In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, my dear friends, how are you doing today? Thank you very much. God bless you all and keep smiling. And very good morning, everybody. We are going to start today the passive voice. आपने active voice के 4 lectures लिए consecutively. Everything about passive active voice was talked about, and I gave you all the explanation about the active voice sentences. कि उनके reasons क्या हैं, structures क्या हैं, उनकी properly utility 12 sentences में क्या है, और फिर उनकी 60 sentences में किस तरह से आप उनको ट्रांसफॉर्म करेंगे, जिसमें हर सेंटेंस का पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव बनाया हमने. आज हमारा जो है पैसिव वॉइस का इंट्रोडक्शन है कि व्हाट इज पैसिव वॉइस एज अ मैटर ऑफ फैक्ट. ये पैसिव होता क्या है, इसको बनाते क्यों हैं, और इसकी फॉर्मुलेशन का मेथड क्या है, और फिर इसके यूजेस क्या हैं, वो कौन से मौके होते हैं जहां हम एक्टिव की बजाय पैसिव को प्रिफर करते हैं. और फिर उसी लेक्चर के आखिर में हमने देखना है कि ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं और उनकी एग्जांपल्स क्या हैं, और फिर कुछ प्रैक्टिकल उसके सेंटेंसेस में यूसेस देखेंगे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. सो आर यू रेडी फॉर दैट? ओके वी आर गोइंग टू स्टार्ट. आइए जरा देखते हैं जी, पहले हम बैक टू बेसिक्स लेक्चर नंबर 26, और हमारा आज का जो की सेंटेंस है, इनफैक्ट जो हमने पैसिव वॉइस का एक चेहरा मोहरा बनाया है, तो वो है द मोना लिसा was made by Leonardo da Vinci. The Mona Lisa was made by Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci पेंटर था. मोना लिसा जो है वो उसकी पेंटिंग है, शोहरे आफाक है, और पूरी दुनिया जानती है, और वेरी पॉपुलर अक्रॉस द वर्ल्ड. और इस सेंटेंस से हमें पता चला, क्या पता चला, आइए जरा देखते हैं पहले पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसको. सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं. क्या लगते हैं जी इस्तेमाल? ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं. ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की बजाय पैसिव वॉइस में पहले ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद टू बी का इस्तेमाल है. और जब हम बी की बात करते हैं, इज एम आर प्रेजेंट है, वॉज वर पास्ट है, और विल बी फ्यूचर है. बी, बिन, बीइंग, ये भी इन अ सीक्वेंस मुख्तलिफ सेंटेंसेस में इस्तेमाल किया जाता है इनको भी. और बी के बाद ऑब्जेक्ट बी, और फिर पास्ट पार्टिसिपल है. पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो बेसिकली, और उसके बाद बाय प्रपोजिशन है, और उसके बाद फिर एजेंट इस्तेमाल करते हैं. वो एजेंट क्या होता है, जो एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट है होता है, उसको जब हम पैसिव बनाते हैं तो बाय के बाद उसको फिर एजेंट कहा जाता है. एजेंट का इस्तेमाल वो एजेंट में चेंज हो जाता है. हमारे पास ऐसी एग्जांपल थी, हमारे पास यहां मोना लिसा वाज मेड बाय लियोनार्डो डा विंची. अब असल में सेंटेंस ये पैसिव है, इसका एक्टिव क्या होना चाहिए था, लियोनार्डो डा विंची मेड मोना लिसा. तो लियोनार्डो डा विंची एक्टिव सब्जेक्ट है, और मेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ये पास्ट टेंस है. और मेड मोना लिसा, द मोना लिसा, ये एक पेंटिंग है, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ. अगर ये एक्टिव सेंटेंस बनता है, तो यहां ये चूंकि पैसिव है, तो पैसिव में क्या किया, मोना लिसा को पहले ले आए, और मोना लिसा ऑब्जेक्ट शुरू में आ गया. वॉज मेड, वॉज वही बी की सेकंड फॉर्म जब मैंने बताई थी आपको, बी की प्रेजेंट में और पास्ट में फॉर्म होगी. वॉज मेड बनाई गई. बाय, बाय के बाद, अब बाय के बाद उस सब्जेक्ट को जब लगाएंगे तो इट्स नो लॉन्गर अ सब्जेक्ट, इट्स एन एजेंट. वो जो एक्टर था, जो परफॉर्मर था, जो डूअर था, वो किस में चेंज हो जाएगा बाय के बाद? एजेंट में चेंज हो जाएगा. तो ये एक इसकी निटिग्रिटी है. आप देखिए, तो बेसिकली फिर क्या स्ट्रक्चर बनता है इसका पैसिव वॉइस का, ऑब्जेक्ट बी और थर्ड फॉर्म. क्या है जी? ऑब्जेक्ट बी थर्ड फॉर्म. और बी से मुराद क्या है? इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, बी, बीइंग और बिन. ये सारी फॉर्म्स बी ही के अंडे बच्चे हैं. और आइए जरा देखते हैं इसको, मजीद थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं इसकी जी. व्हाट इज अ पैसिव वॉइस, उसी बात को जब हमने डिस्कस की है, इसको जरा जल्दी जल्दी समेटते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक एग्जाम्पल, इन इंग्लिश
ऑल सेंटेंसेस आर ईदर इनएक्टिव और पैसिव, या तो एक्टिव में होते हैं या पैसिव में होते हैं. मिसाल एग्जाम्पल हमारे पास है, वर्नर हेसेनबर्ग formulated the uncertainty principle in 1927. या वर्नर हेसेनबर्ग, ये एक्टिव वॉइस है, ये सब्जेक्ट है, फॉर्मुलेटेड वर्ब है, द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये इसका ऑब्जेक्ट है. अब इसको हमने पैसिव वॉइस ऐसे कर दिया, द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यूपी लिखा है हमने, द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वाज फॉर्मुलेटेड, वाज मेड, प्रीवियस सेंटेंस में जो था लियोनार्डो डा विंची वाला सेंटेंस में वाज मेड था, यहां वाज फॉर्मुलेटेड, उसको पास्ट टेंस को जब हमने पैसिव में किया तो फिर वाज का वाज फॉर्मुलेटेड, बी का इस्तेमाल हुआ पास्ट में, फॉर्मुलेटेड बाय प्रेपोजिशन है और वर्नर हेसेनबर्ग इन 1927, ये इसका पैसिव वर्ब बनेगा. तो फिर इन एक्टिव सेंटेंस द एक्टर, डूअर, परफॉर्मर या जो ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है, सॉरी, ये या पर्सन जो है या थिंग है जो रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्शन कम फर्स्ट. जो एक्टर होगा, परफॉर्मर होगा या डूअर होगा या कोई चीज या फर्द जो कि परफॉर्म करता है वो पहले आता है. वेयर एज इन पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, सब्जेक्ट की सूरत में आएगा वो. इन पैसिव वॉइस द पर्सन और थिंग एक्टेड ऑन कम्स फर्स्ट, मतलब ऑब्जेक्ट पहले आएगा. पैसिव वॉइस में क्या आएगा जी, पहले ऑब्जेक्ट आएगा, और एक्टिव वॉइस में क्या आएगा, पहले सब्जेक्ट आएगा या एक्टर आएगा या परफॉर्मर आएगा या डूअर आएगा. और यहां हमारे पास पैसिव वॉइस में पहले क्या आएगा जी, ऑब्जेक्ट आएगा. द पर्सन और थिंग एक्टेड ऑन, जिस पर काम हो रहा है वो पहले आता है जी पैसिव वॉइस में. तो फिर क्या हुआ, द एक्टर और परफॉर्मर नाउ एन एजेंट, अब एजेंट बन चुका है वो परफॉर्मर और एक्टर, इज एडेड एट द एंड, उसको ऐड किया जाता है एंड में, इंट्रोड्यूस्ड विद द प्रपोजिशन बाय के साथ. ये बात हमने सारी की है. इन पैसिव द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब टू बी कम्स इन एक्शन, और आपको पता है पैसिव वॉइस में बी की मुख्तलिफ फॉर्म जो है वो यूज की जाती हैं. नोट करना है आपने, इन अ पैसिव सेंटेंस वी ऑफन ओमिट द एक्टर कंप्लीटली. बाज़ औक़ात आप एक्टर को बिल्कुल ही, एक तो था ना कि एक्टर था वो एजेंट बन गया बाय के साथ, बाज़ औक़ात तो आप, बल्कि अक्सर औक़ात आप जो सब्जेक्ट होता है या एक्टर होता है उसको ओमिट कर देते हैं, ओमिशन हो जाता है, गायब हो जाता है. और ये फिर क्या बनेगा, द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वाज फॉर्मुलेटेड इन 1927, और ये बना सेंटेंस. और स्पोकन इंग्लिश में हम क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं एक्टिव सेंटेंसेस बनाने की, पैसिव की बजाय एक्टिव सेंटेंसेस बनाते हैं, क्योंकि एक्टिव सेंटेंसेस ही से क्लैरिटी होती है. और अगर हमारे पास सब्जेक्ट मौजूद है तो फिर क्या जरूरत है पैसिव बनाने, उसका सब्जेक्ट मौजूद है तो एक्टिव बनेगा सेंटेंस, पैसिव तो नहीं बनाना चाहिए उसके लिए. मसलन ये अगर आप पानी पी रहे हैं तो आप मुझे कोई पूछता है व्हाट आर यू डूइंग, तो आप कहेंगे आई एम ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी रहा हूं. आप कभी भी नहीं ये नहीं कहेंगे कि वाटर इज बीइंग ड्रंक बाय मी. ये बल्कि ऑड लगेगा और बहुत ही स्ट्रेंज लगेगा, वियर्ड लगेगा अगर आप इस तरह बोलते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अगर सब्जेक्ट मौजूद है तो फिर आपने एक्टिव सेंटेंस ही बनाना है, पैसिव की जरूरत नहीं होगी आपको. तो स्पोकन इंग्लिश में हम नॉर्मली इसी तरह से सेंटेंस बनाते हैं, सब्जेक्ट नहीं हो, ऑब्जेक्ट नहीं होता तब आप पैसिव बनाते हैं. अगर सब्जेक्ट मौजूद है तो फिर आप एक्टिव ही बनाते हैं. हम जो फर्दर एग्जाम्पल्स भी बनाएंगे अगले लेक्चर्स में, आप देखेंगे हम एक्टिव सेंटेंस लिखने के बाद उसके पैसिव में उसके एजेंट को उड़ा देंगे, सब्जेक्ट को वैसे, चूंकि पैसिव बनाने की वजह ही इसीलिए होती है कि हमारे पास सब्जेक्ट मौजूद नहीं है. और क्या क्या वजूहात हैं, आइए जरा इहाता करते हैं जी. नंबर 1, व्हेन डू आई यूज पैसिव वॉइस, मैं पैसिव का इस्तेमाल कब करूं. नंबर 1, व्हेन द एक्टर इज अननोन, व्हेन द एक्टर इज अननोन, नहीं जानते एक्टर को. एग्जाम्पल लीजिएगा, द केव पेंटिंग्स वर मेड इन द स्टोन एज, केव पेंटिंग्स को बनाया गया स्टोन एज में, were made in stone painting in stone age में. अब क्या है, we don't know who made them, हमें कोई पता नहीं है किसने बनाया. ये वैसे भी
जो अपर ओल्ड स्टोन एज की बात शायद हो रही है, तो नो आइडिया कि किसने बनाया, जो इसका पेंटर है या इसका बिल्कुल ये उसका अननोन है। नंबर टू एग्जाम्पल ये है, यूज इसका नंबर टू है, कब बनाते हैं? द एक्टर इज अंडरस्टूड, जब आपका काम करने वाला एक्टर या परफॉर्मर या डूअर अंडरस्टूड होता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द मेन रोड्स आर बीइंग रिकंस्ट्रक्टेड, तमाम बड़ी सड़कें दोबारा से तामीर हो रही हैं इन द सिटी, शहर में, और अंडरस्टूड है ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट इज मेकिंग, ये लिहाजा यहां बताने की जरूरत नहीं, ये हो सकता था द गवर्नमेंट इज मेकिंग ऑल द मेन रोड्स ऑफ द सिटी, लेकिन यहां हमने पैसिव वॉइस चूंकि अंडरस्टूड है कि गवर्नमेंट ये कारनामे सर अंजाम देती है। अगर नंबर 3 यूज उसका है, व्हेन द एक्टर इज इररेलेवेंट, जब काम करने वाला इररेलेवेंट होता है। मिसाल के तौर पर एन एक्सपेरिमेंटल सोलर पावर प्लांट विल बी बिल्ट इन द ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, और तजर्बाती तौर पर एक सोलर पावर प्लांट जो है बनाया जाएगा ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट में। यहां क्या है? वी आर नॉट इंटरेस्टेड हु इज बिल्डिंग इट, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, इररेलेवेंट है, लिहाजा यहां भी आपने पैसे वाइस बनाया है। सब्जेक्ट या जो आपका एक्टर है वो इररेलेवेंट है। अगला नंबर 4 एग्जाम्पल है, यू वॉन्ट टू बी वेग अबाउट हु इज रिस्पॉन्सिबल, आप मुबहम रखना चाहते हैं, शायद छुपाना चाहते हैं आपको जो जिम्मेदार है किसी भी काम को करने का। मिसाल के तौर पर या ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल में होता है, या ब्यूरोक्रेसी के जो लेटर्स वगैरह होते हैं उसमें ऐसा लिखा जाता है मिस्टेक्स वर मेड, गलतियां की गई। अब यहां जो रिस्पॉन्सिबल है, किसने गलती की, उसके बारे में बताया नहीं गया यहां। और नंबर 5 इसका यूसेज देखिएगा, यू आर टॉकिंग अबाउट अ जर्नल ट्रूथ, आप एक आम सच्चाई के बारे में बात कर रहे हैं, एक जनरल ट्रूथ के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, रूल्स आर मेड टू बी ब्रोकन, रूल्स बनाए जाते हैं तोड़े जाने के लिए, रूल्स बनाए जाते हैं। कौन बनाता है? बाय whomever, कोई कौन बनाता है, whenever, कब बनाता है, लीस्ट कंसर्न्ड, आपका कोई ताल्लुक उसके साथ नहीं है। ये जनरल ट्रूथ्स के हवाले से बात हो रही है, तो यहां भी आप पैसिव वॉइस बनाने को तरजीह देते हैं। यू वॉन्ट टू, जब नंबर 6 है, यू वॉन्ट टू एम्फेसाइज, आप जोर डालना चाहते हैं, द पर्सन और थिंग, एक ऐसे शख्स या एक ऐसी चीज के ऊपर, एक्टेड ऑन, जिसके ऊपर काम किया, मिसाल जिसके ऊपर काम किया जा रहा है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है। जब ऑब्जेक्ट पे आप स्ट्रेस देना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट को आप फोकस करना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट को आप लाइमलाइट में लाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप फिर पैसे बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट मे बी योर मेन टॉपिक, मे बी मुमकिन है आपका ये मेन टॉपिक है। मिसाल के तौर पर आपका इंसुलिन मेन टॉपिक है, तो आप कहेंगे इंसुलिन वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड, इंसुलिन को पहले डिस्कवर किया गया इन 1921 by researchers ने उसको डिस्कवर किया at the University of Toronto में, कनाडा में। It is still the only treatment, अभी भी सिर्फ अकेला वाहिद ये ट्रीटमेंट है अवेलेबल फॉर डायबिटीज, जो डायबिटीज का शुगर के पेशेंट्स के लिए अवेलेबल है। सो यहाँ हमारे पास इंसुलिन चूंकि हमारा मेन टारगेट था, फोकस था, एम्फसाइज हम इंसुलिन पर करना चाहते हैं, चूंकि हमारा मेन टॉपिक ये है, इसलिए हमने उसको यूज किया। इसका ये छठा इस्तेमाल था जी। और उसके बाद फिर आप देखिएगा इसका यूज नंबर, इंसुलिन बीइंग फोकस्ड है, यहां मैंने बता भी दिया है। यूज नंबर 7 है, व्हेन यू आर राइटिंग इन अ साइंटिफिक जॉनरे, जब आप साइंटिफिक जॉनरे या वर्जन में काम कर रहे होते हैं, साइंटिफिक काइंड में काम कर रहे होते हैं, दैट ट्रेडिशनली रिलाइज ऑन पैसिव वॉइस। जो साइंटिफिक जॉनरे में जब आप काम करते हैं तो ये ज्यादातर जो है पैसिव वॉइस में रिलाई करती है। द सोडियम हाइड्रोक्साइड was first dissolved in water, सोडियम हाइड्रोक्साइड को पहले पानी में डिसॉल्व किया गया, and then it was done so, then it was mixed in another mixture। फॉर एग्जाम्पल हो सकती है इसका एग्जाम्पल, तो ये भी आपने पैसिव वॉइस में किया है जी। लेबोरेटरी में शायद आप हैं तो वहां आपको केमिकल एलिमेंट्स को मिला रहे हैं, तो उसकी बात कर रहे हैं, तो ये सारी बातें आपकी जो पैसिव वॉइस में होंगी, ये लैब में साइंटिफिक अंदाज से बात जो करेंगे। अगला नोट एक करना है जी। नोट ये है, मोस्ट राइटिंग, ये तो भी उसकी यूसेज हुए, लेकिन एक बात गौर करने वाली है, मोस्ट राइटिंग इंस्ट्रक्टर्स, बहुत सारे राइटिंग को इंस्ट्रक्ट करने वाले जो बताते हैं कि राइटिंग कैसे करनी है, एंड एडिटर्स, और जो उसकी तस्हीह करते हैं, रिकमेंड अगेंस्ट,
वो आपको रिकमेंड करते हैं, ये स्पेलिंग ठीक करेंगे रिकमेंड के MEND होना चाहिए था, अगेंस्ट सिफारिश करते हैं उसके खिलाफ राइटिंग द पैसिव वॉइस, वो पैसिव वॉइस को लिखने के हक में नहीं है व्हेन पॉसिबल, लेकिन जब मुमकिन हो। द रीजन फॉर दिस इज दैट, रीजन उसकी ये है, व्हेन यू यूज द एक्टिव वॉइस, जब आप एक्टिव वॉइस इस्तेमाल करते हैं, योर कम्युनिकेशन इज क्लियरर एंड लेस कॉम्प्लिकेटेड, कि आपकी जो कम्युनिकेशन ज़्यादा क्लियर हो जाती है और कॉम्प्लिकेशन बहुत कम होती है। मतलब अगर आप एक्टिव बनाते हैं सेंटेंसेस तो फिर आपकी कम्युनिकेशन में क्लैरिटी ज़्यादा आती है और कॉम्प्लिकेशन जो है वो कम से कम होती हैं। सो ये सारी बात हुई एक्टिव वॉइस के हवाले से। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स को। ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब का मकसद क्या है, इनका देखती हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स इनफैक्ट वो वर्ब्स होते हैं जिनको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है फॉर क्लैरिटी ऑफ सेंस, कंप्लीशन ऑफ मीनिंग, सेंस को क्लियर करने के लिए, मेकिंग सेंस के लिए इसको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। चूंकि ऑब्जेक्ट इसकी जरूरत होती है, इसको हम डिस्कस करते हैं, इसीलिए इसको ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। अब एक बात, इसका ताल्लुक क्या हुआ पैसिव वॉइस के साथ, कि जब भी आपने पैसिव वॉइस बनाना है और जो वर्ब उसमें इस्तेमाल करना है वो हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब होगा। चूंकि ट्रांजिटिव वर्ब को एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट शुरू में आता है सेंटेंस बनाने के लिए, इसलिए इसको ट्रांजिटिव वर्ब के में जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब की जरूरत होती है एक्टिव वॉइस बनाने, पैसिव वॉइस बनाने के लिए। पारन और इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सा होता है, जिसको अपनी सेंस कन्वे करने के लिए और उसको अपने मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। वो वर्ब अपनी तरह ही खुद ही कंप्लीट होता है, उसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। इसलिए जब ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होगी तो उसका पैसिव वॉइस भी नहीं बन सकता, क्योंकि पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को शुरू में लाना सेंटेंस में जरूरी होता है। ये बात आपने गौर तलब है आपके। और जरा इनको जरा देख लीजिए, थोड़ा हम इसको एकेडमिकली पढ़ते हैं जी, ये क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड ट्रांजिटिव वर्ब्स, हमारे पास एग्जाम्पल है ट्रांजिटिव वर्ब का, लिखते हैं जी, अ वर्ब दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट, एक ऐसा वर्ब जिसको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है टू मेक सेंस, सेंस बनाने के लिए, और कंप्लीट इट्स मीनिंग, अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। और इसको ये भी कह सकते हैं व्हेन द एक्शन ऑफ द वर्ब, जब वर्ब का जो एक्शन होता है पासिस थ्रू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से गुजर के जाता है टू द ऑब्जेक्ट, टू द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का जो वर्ब काम है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तक पहुंचता है, तो ये फिर ट्रांजिटिव वर्ब होगा जी। तो वैसे मैंने बताया कि जिसको नीड होती है, द वर्ब दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू मेक सेंस और कंप्लीट इट्स मीनिंग। और इसकी एग्जांपल जरा देख लेते हैं जी। फॉर एग्जांपल, वी लाइक द प्रेजेंट, हमने पसंद किया तोहफा, प्रेजेंट मीन्स गिफ्ट। वी लाइक्ड, अब लाइक कुछ भी हो सकता है, वी लाइक द पेंटिंग, वी लाइक द थिएटर, वी लाइक द मूवी। और यहां चूंकि ये अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट की यहां अवेलेबिलिटी है, वी लाइक द प्रेजेंट, हमने तोहफा पसंद किया। अब ये जो प्रेजेंट है ये ऑब्जेक्ट है। अगर लाइक अकेला होता तो सवाल पैदा होता कि क्या पसंद किया। यहां वी लाइक, हमने पसंद किया क्या, तो मतलब इट मीन्स कि इस वर्ब को एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है, और यहां हमने एक द प्रेजेंट दिया, ये तोहफा, तो ये ऑब्जेक्ट मुकम्मल हुआ। इसीलिए इसका पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है, वी लाइक द प्रेजेंट वाज लाइक्ड। और इसी तरह से आई क्लोज्ड द डोर, आई क्लोज्ड, मैंने बंद किया। अब अगर वो आई क्लोज्ड हो तो फिर क्या होगा, क्लोज, आई क्लोज माई आईज, आई क्लोज माई अकाउंट, आई क्लोज्ड द डोर, आई क्लोज द विंडो। तो जो आपने बंद किया, इसको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो हमने द डोर दिया इसका ऑब्जेक्ट, लिहाजा इसको ये ट्रांजिटिव वर्ब हुआ और इसका पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है, द डोर वाज क्लोज्ड, दरवाजा बंद किया गया। इसी तरह से ही कॉट द ट्रेन, उसने ट्रेन पकड़ी, ही कॉट द बॉल, ही कॉट माई नंबर फ्रॉम समवेयर फ्रॉम द गूगल। तो ये भी हो सकता है। ये कॉट क्या है, अब कॉट भी एक कैच की सेकंड फॉर्म है, तो कैच भी एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है, और इसीलिए इसको द ट्रेन वाज कॉट हो जाएगा पैसिव वॉइस में। शी एडमायर्स द परफॉर्मेंस, वो शी एडमायर्स, वो तारीफ करती है। शी एडमायर्स माई न्यू ड्रेस, she admires my communication, she admires my pronunciation, she admires my accent,
तो यहाँ परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस इसको पैसिवाइज बनाया जा सकता है, चूंकि एडमायर एक ऐसा वर्ब है जो कि ट्रांजिटिव है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल हुआ है, शी एडमायर्स द परफॉर्मेंस, और इसको जब पैसिव बनेंगे तो द परफॉर्मेंस वॉज एडमायर्ड, तो परफॉर्मेंस की तारीफ की गई। दे विल विजिट द ज़ू, वो ज़ू विजिट करेंगे, विजिट भी एज अ ट्रांजिटिव वर्ब इस्तेमाल हुआ है, और इसको भी आप पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, चूंकि विजिट के बाद ज़ू है और ये ऑब्जेक्ट है, और पैसिव वॉइस के लिए ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, और चूंकि ऑब्जेक्ट शुरू में ही पैसिव वॉइस लगाते हैं, द ज़ू विल बी विजिटेड होगा इसका जी। तो इसके और कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखी हैं, मिसाल के तौर पर प्लेग है, रीड है, कैंसिल है, रिटर्न है, विजिट है, सी है, और एटसेट्रा। ये कुछ एग्जाम्पल्स फर्दर आपको दे दिए जी ट्रांजिटिव वर्ब्स की। अब जरा इन ट्रांजिटिव वर्ब्स देखिए, जो उसके उलट होगा, जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होगी, वो अपनी वर्ब भी अपनी तरफ से कंप्लीट होगा, वो बात कंप्लीट कर देगा वर्ब भी। द वर्ब दैट डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट, ऐसा वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट जरूरत नहीं होती, टू मेक सेंस देने के लिए, और टू कंप्लीट द मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। दे कांट हैव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर देम, उनके बाद आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लगा सकते हैं, और इसीलिए हमारे पास एग्जांपल्स हैं। वी अराइव्ड, हम पहुंचे, अराइव इंट्रांजिटिव है इसलिए पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। वी अराइव्ड इन द इवनिंग, हम इवनिंग में पहुंचे। आई वॉज स्लीपिंग, पूरी बात है, मैं सो रहा था, स्लीप इसको जरूरत नहीं है ऑब्जेक्ट की, लिहाजा इसका पैसिव वॉइस भी नहीं बना सकते। शी स्माइल्ड, वो मुस्कुराई, स्माइल्ड सेकंड फॉर्म स्माइल की है, स्माइल इंट्रांजिटिव वर्ब है, लिहाजा स्माइल से पूरी बात कंप्लीट हो जाती, वो मुस्कुराई। ही डिड नॉट क्राई, क्राई भी एज अ इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसका भी पैसिव नहीं बना सकते आप। द सन रोज क्विकली, सन और रोज सेकंड फॉर्म राइज की है, क्विकली ये भी इंट्रांजिटिव है, इसकी भी पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। और इसकी कुछ और एग्जांपल्स हमने दे दिए हैं जी, लॉफ, वीप, रीच, स्टे, गो, कम, अपीयर एंड वॉक, ये कुछ एग्जांपल्स हमने फर्दर दिए हैं जी आपको पैसिव वॉइस की, सॉरी इसकी इंट्रांजिटिव वर्ब्स की। तो पहले हमने बात क्या की जी, व्हाट इज द पैसिव वॉइस, हमने ये सारी बात की, आपके सामने एग्जाम्पल दी आपको वर्नर हेसेनबर्ग की, और उसका फिर पैसिव बनाया, कुछ आपको मजीद इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग दी पैसिव वॉइस के हवाले से, और उसके बाद फिर हमने एक एग्जाम्पल जिसमें हमने बताया कि एजेंट के बगैर भी अगर आप बनाना चाहें तो समटाइम्स आप बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं सब्जेक्ट को, और आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं, एग्जाम्पल उसके सामने आपको दी हमने। फिर व्हेन डू आई नीड पैसिव वॉइस, यूज पैसिव वॉइस कब करता हूं, इसकी एग्जाम्पल्स थी। पहली थी जी एक्टर इज अननोन, दूसरी है एक्टर इज अंडरस्टूड, तीसरा है एक्टर इज इररेलेवेंट, चौथा है व्हेन यू वांट टू बी वेग अबाउट हु इज रिस्पॉन्सिबल, और पांचवा है नेक्स्ट है यू आर टॉकिंग अबाउट अ जनरल ट्रूथ, अब जनरल ट्रूथ की जब बात करते हैं। फिर उसके बाद छठा था शायद यू वांट टू एम्फसाइज द पर्सन, आप सब्जेक्ट पर्सन और थिंग एक्टेड ऑन, अब जब ऑब्जेक्ट को आप एम्फसाइज करना चाहते हैं, फोकस करना चाहते हैं। उसके बाद हमने एग्जाम्पल 7 की दी, यू आर राइटिंग इन अ साइंटिफिक जॉनरे में जब आप लिखते हैं तो फिर आप जो है वो पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। हमने नोट बताया आपको कि इसकी एक्टिव में इस्तेमाल करना सेंटेंसेस को ज़्यादा क्लियर कॉन्सेप्ट होता है पैसिव की बजाय अगर आप एक्टिव में सेंटेंसेस को फॉर्मुलेट करते हैं। फिर ट्रांजिटिव वर्ब्स और ट्रांजिटिव वर्ब विच नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू मेक सेंस एंड कंप्लीट इट्स मीनिंग, और फिर कुछ एग्जांपल्स दी हमने आपको, और कुछ उसके वर्ब्स भी दिए हमने, वर्ब की एग्जांपल्स दी आपको। और फिर इंट्रांजिटिव वर्ब, दो ऐसे वर्ब्स जिनको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है अपने सेंस को कंप्लीट करने, मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, सेंस को मेक करने के लिए, और उसकी कुछ एग्जांपल्स भी दी फिर हमने आपको। और इन दिस वे everything has been clear to you all. I hope today's lecture was pretty amazing and it was very useful in order to understand कि passive voice होते क्या हैं और इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है। जनरल फॉर्मूला जब हमने आपको दिया था तो वो था ऑब्जेक्ट है, बी है, पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल इन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, और बी से मुराद इज एम आर वॉस वर विल बी और बी बीइंग बिन हो सकता है। और जब आप बाय के बाद आप सब्जेक्ट को पैसिव में लेकर आते हैं तो वो एजेंट बन जाता है। ये चंद गुजारिशात थी, कल से हम इसके स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे,
जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, और उसके बाद फिर खुद से सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करेंगे पैसिव वॉइस के साथ. और इन दिस वे वी विल गो फॉरवर्ड और कंप्लीट इट्स ऑल द लेक्चर्स ऑफ पैसिव वॉइस. और फिर उसकी हम एग्जाम्पल्स वाला एक लेक्चर लेंगे जो 9 एग्जाम्पल्स होंगी, और उसके बाद फिर 45 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे क्लास में. इन दिस वे द थिंग्स विल बी very much clear, and you will be able to just make sentences in writing and speaking wherever it is possible in passive voice. I hope it was very useful lecture. God bless you all. Thank you very much indeed, and take care of yourself and stay blessed. Bye bye. Allah Hafiz.